एम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आप लोगों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी निकल के आ चुकी है, जो कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे खुद ऑफिशियली ट्वीट करके यहाँ पे नोटिस जारी करके बता दिया है कि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से एक और नई भर्ती यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ये भर्ती आपको कब देखने को मिलेगा, क्या एज में इस बार छूट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफी कैंडिडेट 10 से 20% 10 से लेके 20% कैंडिडेट यहाँ पे ओवर एज हैं, जिनका एज पूरा हो चुका है, जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो आप लोगों का ये कमेंट है कि हमें दोबारा जो भर्ती आ रही है, जो कि इस बार जो भर्ती आने वाली है, ये आपका 40,000 पदों पर की भर्ती कराई जाएगी, जो कि साफ साफ नोटिस में भी बताया गया है। अभी हम आपको नोटिस भी दिखाएंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने खुद ऑफिशियली ट्वीट करके बताया है। अभी इनका ऑफिशियल साइट भी हम बताएंगे, अब जाके वहां से भी इसे चेक कर सकते हो। और ए टू जेड पूरी प्रक्रिया से हम पढ़ के बताएंगे कि भर्ती में क्या बदलाव किया जा रहा है, कैसे कैसे आपकी भर्ती नई भर्ती कराई जाएगी। मान लीजिए किसी कारण से आपका इस जो 60,244 पोस्ट आया है, अगर उसमें आपकी भर्ती नहीं हो पा रहा है, किसी कारण से आपका रुक जा रहा है 2-4 नंबर 1 नंबर 2 नंबर से, तो मान लीजिएगा सेकंड वाले भर्ती में आपका 100% यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे आपको तैयारी करना है, क्या क्या इसमें परिवर्तन किया जा रहा है, ए टू जेड आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। उससे पहले अगर चैनल पर नए होगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट जानकारी आपको डेली अपडेट जॉब के बारे में देते रहते हैं। अभी आपको ये नोटिस भी पढ़ के पूरा ए टू जेड हम आपको समझाएंगे भी। और ये वाली भर्ती आपको 40,000 पदों पर जो नई भर्ती जारी हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, इसमें आपका स्पेशली 10,000 लड़कियों का भी यहाँ पे पोस्ट अलग से निकाला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जिससे पहले आपकी भर्ती आई थी 60,244 पोस्ट पे, जो आपका ऑलरेडी आंसर की जारी हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आने वाला है। आप लोगों ने आंसर की भी मैच कर लिया होगा, कितना आप लोगों का यहाँ पे सही हो रहा है। और आप लोग यहाँ पे रिजल्ट का इंतजार करो, कब हमारा रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट, आपका 2 रिजल्ट जारी होता है। एक आपका फिजिकल का जारी होता है, दूसरा आपका फाइनल मेरिट का जारी होता है। ये आप लोगों को पता होगा। ये जो आपकी भर्ती निकाली गई है, इसमें आपका जो लड़कियों का पोस्ट था बहुत कम था, फीमेल कैंडिडेट का, लेकिन इसमें स्पेशली आपका यहाँ पे 10,000 भर्ती लड़कियों का कराया जाएगा, जो कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने खुद यहाँ पे ऑफिशियली ट्वीट करके बताया। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई में बता दिया है, नहीं, एकदम रियलिटी बताया गया। जो कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है तो 100% 100% आप मान के चलिएगा। 10,000 लड़कियों का यहाँ पे सेपरेटली आपका सीट रहेगा, 10% लड़कियां होंगी भर्ती। इससे पहले लड़कियों का कम सीट आता था, जैसे कि 60,000 पोस्ट ले लो, जो 60,244 पोस्ट आया है, इसमें लड़कियों का बहुत कम पोस्ट था। मान लीजिए 5% रहा होगा, 5% रहा होगा, लेकिन इस बार स्पेशली सिर्फ 10,000 लड़कियों का यहाँ पे भर्ती कराया जाएगा। 10,000 सीट ओनली आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रहा है। जो नए छात्र हैं, जिनका अभी 12th पास हुए हैं, फाइनल हो चुका है, आपकी एज पूरी हो चुकी है, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा और पूरा बेसिक जानकारी यहाँ पे समझ लीजिएगा। जो कैंडिडेट जानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, जो नहीं जानते हैं आप पूरी बेसिक जानकारी समझ लीजिएगा कि आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन पॉइंट जो आता है आपका सिलेबस आता है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस के ऊपर आपका यहाँ पे चयन होता है। जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जब आप एग्जाम पास करोगे तभी आप फिजिकल तक पहुंच पाओगे। सबसे ज्यादा टॉपिक आपका यही है, मेन टॉपिक आपका सिलेबस रहेगा। समझते हो चलिएगा, सारा कुछ आपको समझा देंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2024-25 ये आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पे 40,000 पोस्ट पे आपकी भर्ती जारी है। फिर एक और नई भर्ती आपको यहाँ पे जारी कर दिया गया, जो कि आपके 40,000 पदों पर आपकी भर्ती होगी। जैसे कि हम पहले नोटिस ही आपको दिखा दें, उसके बाद पूरा प्रक्रिया इसमें आपको हम बताएंगे। साइड में शॉर्ट स्क्रीन लगा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, अदर वाले ने भी देख लिया होगा। यहाँ पे जो दिया जा रहा है, जल्द 40,000 और सिपाहियों की होगी भर्ती, ये आपका साफ साफ इस हेडिंग में बताया गया है। तो उतना क्लियर आपका नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आप जाके पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी अपलोड है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा, मतलब 40,000 पदों पर यहाँ पे घोषणा हो चुकी है, जो कि यहाँ पे जारी कर दिया गया है। बता दिया गया कि आपकी भर्ती जल्द आएगी। अब कब आएगी, यहाँ पे देखिए आगे 60,000 को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही शुरू हो जाएगी नई भर्ती की प्रक्रिया, जो कि साफ साफ हेडिंग में भी आपका बताया गया है। और जो इसमें बताया गया है, और सारा कुछ हम नहीं पढ़ के बताएंगे आपको, मेन हेडिंग हमने आपको बता दिया। अब इसका मतलब हम सब समझा दे रहे हैं आप लोगों को, इसका मतलब क्या होता है जिसमें बताया जा रहा है। जो आपका यहाँ पे 60,244 पोस्ट की ऑलरेडी ये कंप्लीट जब हो जाएगा, जो आई है भर्ती, जब ये कंप्लीट कर लिया जाएगा, कंप्लीट होते ही इसके साथ में तुरंत आपका 40,000 पदों पर जो आपकी भर्ती निकाली जा रही है, इसका आवेदन यहाँ पे शुरू हो जाएगा और अगले ये 6 महीने में पूरा होगा। अब दूसरा नोटिस देख लीजिए। दूसरा नोटिस हम इसलिए दिखा रहे हैं, रीजन है यहाँ पे मिशन रोजगार यूपी, ये आपका मुख्यमंत्री जी का चैनल है। मान लीजिए ऑफिशियली चैनल है, ट्विटर पर अगर आप चलाते होगे, जाके ऊपर वाला हेडिंग सर्च करोगे मिशन रोजगार यूपी, तो आपको यहाँ पे ऑफिशियली मिल जाएगा। ये पूरा डेटा मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने खुद दिया है। और ये नीचे वाला जो फोटो दिख रहा है मुख्यमंत्री जी का, ये वीडियो, जो कि वीडियो में इन्होंने बताया है, वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं आपको, यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है, इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। 2 मिनट 7 सेकंड का ये वीडियो भी है।
और यहाँ पे आप देख सकते हो अगले 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश अधिन्यास सेवा चयन आयोग के मध्य से 40,000 भर्तियां कराने जा रही है। मतलब योगी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि इस बार आपका 40,000 पदों पर भर्ती कराई जाएगी, नई भर्ती। 60,200 पद को जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है तुरंत आपका 40,000 पे आवेदन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा गोल्डन चांस आप लोगों के लिए ये है कि जिनका मान लीजिए 60,244 पोस्ट में नहीं होता है, किसी कारण से आपका रुक जाता है, तो आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है। इसमें आप लोग अपनी जॉब ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको कितना स्कोर लेके चलना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने आपको पूरा प्रूफ ऑलरेडी दिखा दिया। अब आगे आप समझते हो चलिए क्या आयु में छूट दिया जाएगा। तो आयु में एज में अभी कोई यहाँ पे बात नहीं कही गई है कि आपको एज में यहाँ पे छूट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। जब इसका नोटिस जारी होगा तभी हम आपको ऑलरेडी बता सकते हैं, उससे पहले हम कुछ भी नहीं बता सकते। यही आप लोगों का कमेंट है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है हो सकता है एज में आपको यहाँ पे आयु सीमा में आपको छूट दिया जाएगा। 2 से 3 साल का हो सकता है यहाँ पे, या 2 साल या 3 साल का हो सकता है, आपको यहाँ पे छूट भी दे सकते हैं सरकार। ये आपको हम पहले ही बता दें, जब आएगा नोटिफिकेशन बता देंगे। 10% लड़कियां होंगी भर्ती, ऑलरेडी हमने आपको समझा दिया कैसे होगी भर्ती। अब यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे परिवर्तन तो नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे बता रहे भर्ती में परिवर्तन कर दिया। सिलेबस आपका जो 300 नंबर का पेपर होने वाला था 150 नंबर का होगा, और जो 150 नंबर का क्वेश्चन था वो 100 नंबर का होगा। ऐसा नहीं है, अभी आपका परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रक्रिया सेम रहेगी। एज लिमिट 18 से 22 साल, ओबीसी हो तो 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हो, SC ST हो तो 18 से 27 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फीस बता दे तो ऑल कैंडिडेट का फीस यहाँ पे 400 रुपये पड़ेगा। योग्यता ओनली 12th पास, अगर आप 12वीं पास हो तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। जो नए छात्र हैं आप लोगों को नहीं पता होगा, समझते हो चलिएगा। ऑल इंडिया आपकी ये भर्ती रहती है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस भर्ती में एलिजिबल हो, आप लोग फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। अब मेन पॉइंट आता है जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन कराएगा। एक सिलेबस 150 क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटे टाइम मिलेगा। 1/4 आपका यहाँ पे निगेटिव मार्क करेगा। जो क्वेश्चन आता होगा वही करिएगा, नहीं तो आपका यहाँ पे नंबर माइनस हो जाएगा। हिंदी से आपको यहाँ पे 37 क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 74 नंबर का होता है। अब यहीं पे आप पॉइंट पकड़ के चलिएगा, सबसे ज्यादा आपको किस पे फोकस करना है। पहला नंबर हिंदी पे ज्यादा फोकस करना है आप लोगों को। ये आपका हिंदी स्पेशली आ रहा है 37 नंबर, 37 क्वेश्चन आएगा, 74 नंबर का होता है। अगर आप 37 क्वेश्चन में से 30 भी क्वेश्चन सही कर लेते हो 60 नंबर आपका यहीं से बन जा रहा है। दूसरा पॉइंट आता है रीजनिंग। रीजनिंग तो अच्छा खासा सारे लोगों को आता होगा। रीजनिंग हल्का भी रहता है, जिन्हें आता है, जिनको नहीं आता उनके लिए हार्ड भी रहता है। रीजनिंग आपका स्पेशली यहाँ पे 55 क्वेश्चन पूछा जाता है, 110 नंबर का। अगर आप 30 क्वेश्चन हिंदी कर लेते हो तो आपका 60 क्वेश्चन ये बन गया, 60 नंबर का हो गया आपका ये। अगर आप 37 में से 30 सही कर लिए तो 60 नंबर आपका ये बन गया। जो हम समझाना चाहते हैं पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 37 में से 30 क्वेश्चन आप लोगों ने हिंदी सही कर लिया, मान लो 7 क्वेश्चन नहीं सही कर पाए, 30 क्वेश्चन आपने सही कर लिया, ये आपको क्लियर हो गया, 60 नंबर ये आपका बन गया। और रीजनिंग में से 55 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कर लेते हैं, जो मान लीजिए 55 नहीं कर पा रहे हो, 50 कर पा रहे हो, तो आपका टोटल 100 नंबर का आपका ये हो गया। 50 क्वेश्चन आपने किया तो 2 गुना कर दोगे, 100 नंबर हो गया। ये दोनों जोड़ोगे तो आपका 160 नंबर तो यही बन गया। 2 ही विषय में, किसमें, हिंदी में और रीजनिंग में आपका 2 विषय में 160 नंबर आपका यहाँ पे बन गया, जो इजी टॉपिक था। और यहाँ पे आपको बता दें मैथ तो मान लीजिए 10 क्वेश्चन तो आप लोग सही कर ही पाओगे। इससे अगर 21 क्वेश्चन आ रहा है तो 10 क्वेश्चन तो सही कर ही लोगे ना आप लोग। 10 क्वेश्चन सही कर लिए तो मान लीजिए 20 नंबर आपका यहाँ पे बन जा रहा है। मैथ से आपने 20 नंबर लाया तो टोटल आपका कितना हो गया, 180 नंबर। 3 सब्जेक्ट का हम अभी बता रहे हैं, 3 सब्जेक्ट का हमने ऑलरेडी बता दिया। 180 नंबर आपका ये हो गया। 20 नंबर मान लीजिए मैथ में आ गया तो 180 नंबर हो गया। और यहाँ पे जीके आता है, जीके 37 क्वेश्चन आता है, 37 क्वेश्चन आता है, टोटल 74 नंबर का आपका एग्जाम होता है। इसमें से आप मान लीजिए कभी भी आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन तो आपका सही कर ही लोगे। इसमें भी आपका मान लीजिए 20 नंबर हो गया, तो टोटल मिला के 200 नंबर का तो आपका एग्जाम हो ही गया ना, फाइनल हो गया आपका। कट ऑफ में आप 100% आ जाओगे अगर आपका इतना स्कोर लेके अगर आप चलोगे तो। क्योंकि यहाँ पे जीएस पे ज्यादा फोकस करोगे तो जीएस कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा ये किसी को नहीं पता है। इस पे फोकस करोगे, हिंदी पे, रीजनिंग पे, मैथ पे, तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। जीएस उतना नहीं आता है, जीएस आएगा, ये नहीं करे नहीं आता है। जीएस जो बताया गया 37 क्वेश्चन है तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसलिए हम आप बता रहे हैं कि आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है हिंदी, रीजनिंग और मैथ पे। जीएस तो आप पढ़ोगे तो कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पढ़ के जाते हो वहां पर मिलता ही नहीं है, इसको क्या करोगे। इसमें से हम जो बता रहे हैं, इसमें से जीएस तो आपको 20 क्वेश्चन तो आप आराम से इजिली कर लोगे, 10-15 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। इधर आपका माइनस पॉइंट हो रहा है तो 3 विषय में तो आपका प्लस पॉइंट चल ही रहा है ना, इसी पे आपको ज्यादा फोकस देना है। जो आपका सबसे मजबूत है उस पर ज्यादा फोकस करिए। ये आपको क्लियर हो गया जो हम आपको समझाना चाहते थे। नंबर वाइज भी हमने आपको बता दिया। ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको यहाँ पे तैयारी करना है, जिनका इस बार किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो वो तो जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा।
फिजिकल टेस्ट में समझ लीजिए 168 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट यहाँ पे लगता है, फीमेल कैंडिडेट हो लड़कियां तो 152 सेंटीमीटर, एसटी फीमेल हो तो 147 सेंटीमीटर। चेस्ट आपका लड़कों का 79 से 84, लड़कियों का यहाँ पे चेस्ट नहीं लगता, इनकी जगह यहाँ पे वेट मांगा जाता है, लेकिन आपका वेट भी नहीं मांगा गया है। रनिंग जो लड़कों को यहाँ पे करना है मेल कैंडिडेट को 48 मीटर रनिंग होगा, 25 मिनट में आपको यहाँ पे पूरा करना होगा। अब फीमेल में महिलाओं के लिए यहाँ पे 2400 मीटर आपका रनिंग होगा, 2.4 किलोमीटर आपका यहाँ पे रनिंग करना होगा, जो कि 14 मिनट में आपको यहाँ पे पूरा करना होगा। यही आपका लागू होता है 60,244 पोस्ट में, यही रनिंग सेम आपको करना है, यही हाइट मेजरमेंट होगा आपका, सारा कुछ प्रोसेस यही वाला आपका होगा, फिजिकल वाला जो हमने ऑलरेडी आपको बताया। ये पूरा प्रोसेस अभी आपको जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हो सेम आपका यही प्रोसेस होगा। तैयारी जारी रखिएगा 60,244 पोस्ट का, जल्दी आपका यहाँ पे रिजल्ट फिजिकल का कराया जाएगा, रिजल्ट जारी होगा तुरंत आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा। फाइनल मेरिट तो दिसंबर में बताया गया कि दिसंबर में आपका यहाँ होगा, 2025 में आपका यहाँ पे ट्रेनिंग कराया जाएगा, जो कि साफ साफ नोटिस में बताया गया था। ये ऑलरेडी पूरा प्रोसेस है, हमने आपको बता दिया। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिए।